नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा में प्रस्तावित 10 आईएमटी की। इनमें से एक आईएमटी रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। आज 7 अप्रैल को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बारे में काफी अहम बातें कही हैं। आज उद्योग मंत्री की इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री की ओर से आज जारी बयान के अनुसार अम्बाला और नारायणगढ़ में नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राय में नए आईएमटी विकसित करने के लिए किसानों से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित आमंत्रित किए गए हैं। मतलब साफ है, राव नरबीर सिंह नहीं चाहते कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट किसी भी तरह ठंडे बस्ते में जाए। ई पोर्टल दोबारा खोलने का मतलब है सरकार किसानों से जमीन लेने की इच्छुक है। सरकार के पास अब तक का फीडबैक अच्छा नहीं है, क्योंकि अधिकांश किसान आईएमटी में रुचि नहीं दिखा रहे। सरकार किसी भी किसान की जमीन जबरन लेने के पक्ष में नहीं है। किसान राजी होंगे तो ही सरकार जमीन खरीदेगी। नरबीर सिंह किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तरक्की का रास्ता उद्योगों से निकलता है। नरबीर सिंह ने उद्योगों की सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही। अभी तक जिन 10 स्थानों पर आईएमटी प्रस्तावित की गई है, उनमें से केवल 2-3 जगह से थोड़े सकारात्मक परिणाम आते दिख रहे हैं। उद्योग मंत्री सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं। दोस्तों, राव नरबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश में विकसित हरियाणा दस्तावेज तैयार किया गया है। इस दस्तावेज के तहत सभी विभागों को वर्ष 2030, 2036 और 2047 को लक्ष्य मानते हुए अपने अपने विजन स्वरूप और चुनौतियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर विकसित भारत का केंद्र बिंदु रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं और मेक इन हरियाणा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे प्रदेश को औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। राव नरबीर सिंह ने कहा कि नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी और अनुसंधान एवं विकास यानी R&D गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के माध्यम से युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं को उद्योगों के अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान में दी जा रही 48,000 रुपए प्रति कर्मचारी की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी को बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। दोस्तों, सरकार पुराने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान देने जा रही है। नरबीर सिंह ने बताया कि संयुक्त पंजाब के समय स्थापित किए गए सोनीपत, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला और पानीपत जैसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2026 से 27 में 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से सक्षम फंड स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में इसका जिक्र भी किया था। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे उद्योगों की सेहत में सुधार आएगा। राव नरबीर सिंह ने बताया कि पूर्व में घोषित 12 औद्योगिक नीतियों के नए प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस, टॉयज एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और AVGC, XR, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी से संबंधित नीतियों के ड्राफ्ट भी तैयार किए गए हैं। इन सभी नीतियों को वर्ष 2026 से 27 में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि की कीमतों को ध्यान में रखते हुए HSIIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत औद्योगिक प्लाट दीर्घकालीन लीज पर उपलब्ध करवाए जाएंगे और बाद में उन्हें फ्री होल्ड में बदलने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ तैयार फैक्ट्रियां और शेड विकसित किए जाएंगे, ताकि उद्योगों की स्थापना और संचालन में तेजी लाई जा सके। निवेशकों की सुविधा के लिए 45 कार्य दिवसों के भीतर लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। साथ ही निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभागों को 15 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपको कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की इन घोषणाओं को लेकर अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कहिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।